हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं डॉक्टर देवेंद्र अग्रवाल, आपके प्यारे चैनल क्लासिक केमिस्ट्री अब से। जैसा कि हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और इसमें हमने लास्ट वीडियो में स्पेक्ट्रम के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम और कंटिन्यूस में जैसे हमने एग्जांपल दिया था रेनबो का एग्जांपल दिया, ठीक है। और विजिबल लाइट के हमने डिफरेंट कलर्स के बारे में पढ़ा था एंड हाउ द कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम इज फॉर्म। अब इसी सीक्वेंस में हम आगे बढ़ते हुए आज इस वीडियो में एमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बारे में बात करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा एमिशन स्पेक्ट्रम, एमिशन स्पेक्ट्रम एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, इनके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम एमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है, इस चीज़ को देखेंगे। जैसे मान लीजिए एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को एमिशन स्पेक्ट्रम को समझने के लिए हम मान लो कोई भी एटम मॉलिक्यूल्स कंसीडर करते हैं, क्योंकि हम एटम और मॉलिक्यूल्स में इनको पढ़ेंगे, ठीक है। तो एमिशन स्पेक्ट्रम के लिए मान लीजिए हम देखें कोई भी हमारे पास एटम है, तो आपको मालूम है न्यूक्लियस होता है और मान लीजिए आपके पास इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है और ये क्या करता है, एनर्जी गेन करेगा, हीट गेन करेगा। एनर्जी गेन करेगा तो क्या होगा, मान लीजिए इसने एनर्जी गेन की तो ये किस में चला जाएगा, हायर एनर्जी स्टेट में चला जाएगा, ठीक है। और हायर एनर्जी स्टेट में क्या होगी, इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, तो वहाँ पर क्या होगा, अनस्टेबल होगा। और उस स्थिति में क्या करेगा, ये एनर्जी रिलीज करेगा, फर्दर एनर्जी रिलीज किया और एनर्जी रिलीज करने से किस में आ गया, स्टेबल स्टेट में आ जाएगा। तो ये जो आपके रिलीज्ड एनर्जी है, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जैसे पहले भी मैंने आपको बताया था। तो यही क्या करेगा, जो एनर्जी रिलीज हो रही है, एमिट हो रही है, इट इज़ रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो यही आपके एनर्जी क्या बनाएगी, स्पेक्ट्रम बनाती है, ठीक है। तो इसको हमको किस तरह से लिख सकते हैं, इस पॉइंट को देखिए किस तरह से हम नोट करेंगे इसको। एनर्जी या अपन इस तरह से लिख सकते हैं कि बाई एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, बाई एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर एनर्जी स्टेट एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर एनर्जी स्टेट, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र, ये लिख देंगे अपन इसमें, ट्रांसफ़र फ्रॉम लोअर एनर्जी स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट। लोअर से किस में चला जाएगा, हायर एनर्जी स्टेट में चले जाएगा, वेयर इट इज़ अनस्टेबल, वहाँ पे क्या होगा, ये अनस्टेबल होगा। एंड बाई रिलीज ऑफ एनर्जी, it is further attain lower energy state, यानी वापस से किस में आ जाएगा, लोअर एनर्जी स्टेट, और अपन कह सकते हैं स्टेबल स्टेट, ठीक है।
तो ये जो आपका एनर्जी रिलीज हुआ या एनर्जी एमिट हुआ, दैट इज रिप्रेजेंटेड एज द स्पेक्ट्रम एंड इट इज कॉल्ड द एमिशन स्पेक्ट्रम। तो एक चीज़ तो हमने इसको एटम और मॉलिक्यूल के केस में समझा, ठीक है ना। इसको समराइज करने से पहले हम एक एग्जांपल और समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी सब्सटेंस है, पदार्थ है, हम उसको हीट करें या इरेडिएट करें तो उससे क्या होगा, हीट एमिट होती है, ठीक है। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि विजिबल रीजन है, मान लीजिए हम किसी चीज़ जैसे जिसका कि मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, जैसे हमारे पास आयरन है, उसको हम हीट करते हैं तो पहले क्या होता है, वो रेड होता है, फिर देखेंगे आपके क्या हो जाएगा, ऑरेंज, येलो। जो हमारा विबग्योर है ना उसके अकॉर्डिंग ही होता है, ठीक है ना। तो हमने देखा था कि विबग्योर क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ है, और वेवलेंथ बढ़ रही है तो एनर्जी कम हो रही है, यानी रेड की एनर्जी सबसे कम है, फिर उसके बाद ऑरेंज की ज़्यादा होगी, फिर येलो की ज़्यादा होगी। तो इस तरह से जैसे जैसे हम हीट करते जाते हैं उसके कलर चेंज हो जाते हैं। और वो हमें कलर क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि वो इस कलर की वेवलेंथ को क्या कर रहा है, एमिट कर रहा है, इरेडिएट कर रहा है, ठीक है। तो वो भी हमारा क्या होता है, एमिशन स्पेक्ट्रम होता है। तो एक तो हमारा किससे बना, कोई भी एटम को अपन इस तरह से इलेक्ट्रॉन के संदर्भ में भी बता सकते हैं, इलेक्ट्रॉन के रेफरेंस में भी बता सकते हैं। और दूसरा हम एक और एग्जांपल लिख लेते हैं, इसको कॉपी कर लीजिए फर्स्ट। सेकंड अपन किस तरह से लिख सकते हैं, जो सेकंड पार्ट अपन लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, एमिशन स्पेक्ट्रम के केस में ही बता रहे हैं। इसमें क्या होगा, व्हेन एनी सब्सटेंस, कोई भी अपन ने पदार्थ लिया, व्हेन एनी सब्सटेंस हीटेड और इरेडिएटेड, इरेडिएटेड का मतलब हो गया कि जिसमें हम रेडिएशंस डालते हैं, ठीक है, रेडिएशंस के थ्रू इसको हम हीट करें। तो हीटेड और इरेडिएटेड, एनर्जी, इससे क्या होगा, एनर्जी एमिट होगी, एनर्जी एमिट्स और रेडिएटेड in the form of electromagnetic radiations, ठीक है, which is studied by the help of स्पेक्ट्रोस्कोप। यानी ये जो आपके स्पेक्ट्रम बनेगा हम उसको स्टडी किसके थ्रू करते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोप इक्विपमेंट होता है जिसके द्वारा हम इसको एनालाइज करते हैं, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। द स्पेक्ट्रम, ऐसे अपन लास्ट में लिख देते हैं समराइज करके, द स्पेक्ट्रम formed by these phenomena, यानी इनके द्वारा जो स्पेक्ट्रम बनेगा, these phenomena is known as emission spectrum, तो एमिशन स्पेक्ट्रम किससे बना, एक तो इलेक्ट्रॉन का पढ़ा हमने, हीट गेन करके हायर एनर्जी स्टेट में जाता है, वहाँ पर वो क्या होगा, अनस्टेबल होगा क्योंकि एनर्जी ज़्यादा हो गई। तो क्या करेगा, कोशिश करेगा कि एनर्जी को निकाले बाहर और वापस से स्टेबल स्टेट में आए, ठीक है। दूसरा हमने क्या किया, किसी भी पदार्थ को हमने हीट किया तो वो क्या होता है, कलर चेंज होता है उसका। ये हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशन में भी पढ़ा था, है ना, पार्टिकल इफेक्ट्स में हमने देखा था, कलर चेंज होगा, उसके अकॉर्डिंग क्या कर रहा है, एमिट कर रहा है हीट। तो जो हीट एमिट कर रहा है, रेडिएशन एमिट कर रहा है, उससे हम क्या है, उसको स्पेक्ट्रम उसका स्टडी कर सकते हैं। अब क्या है कि स्पेक्ट्रम को हम कैसे स्टडी करेंगे या एनालाइज करेंगे, ठीक है। तो इसमें एक इक्विपमेंट आता है, स्पेक्ट्रम एनालाइज्ड बाय एन इक्विपमेंट विच इज़ नोन एज द स्पेक्ट्रोस्कोप,
उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोप बोलते हैं। और जो स्टडी ऑफ स्पेक्ट्रम है दैट इज़ कॉल्ड द स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी करके एक अलग से आपकी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री की एक ब्रांच है, शाखा है, जिसमें हम स्पेक्ट्रम को इसको स्टडी करते हैं। ठीक है, तो अभी हम इसमें वो चीज़ और इंडिकेट कर देते हैं स्पेक्ट्रोस्कोप का। स्पेक्ट्रम क्योंकि एनालाइज करेंगे ना हम किस तरह की वेवलेंथ उसमें आ रही है, किस कलर की वेवलेंथ एमिट हो रही है, यही तो अपने को एनालाइज करना है। ठीक है, और ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ सब्सटेंस, जो हम पदार्थ ले रहे हैं उसकी प्रकृति पर निर्भर करेगा कि किस वेवलेंथ की रेडिएशन उससे एमिट होगी। ठीक है, तो अब इसमें क्या लिख सकते हैं, स्पेक्ट्रम is analyzed by the help of spectroscope। किसके द्वारा एनालाइज करते हैं इसको, स्पेक्ट्रोस्कोप के द्वारा एनालाइज करते हैं। ठीक है, अब स्पेक्ट्रोस्कोपी की डेफिनेशन देने से पहले हम थोड़ा सा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बारे में भी समझ लेते हैं। ठीक है, एमिशन में तो आपने क्या देखा कि रेडिएशंस क्या हो रही हैं, एमिट हो रही हैं, और उसको अपन क्या कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो जो एमिशन स्पेक्ट्रम है ये क्या है, ये क्या होगी, एमिटेड रेडिएशंस डायरेक्टली एनालाइज्ड, डायरेक्टली एनालाइज्ड बाय द स्पेक्ट्रोस्कोप। तो अपन इसमें एक पॉइंट और लिख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, समझने का है क्या, और ये एक डिफरेंस भी होगा। अभी अगर अपन एमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को डिफरेंस करना चाहें इनमें, तो एक ये पॉइंट भी आता है इसमें, क्या, emits radiation directly analyzed in the emission spectrum, एमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो एक अपन ये चीज़ देखते हैं, बाद में अपन डिफरेंस भी समझेंगे इनमें, तो एक डिफरेंस में ये पॉइंट आपका आएगा। अब हम थोड़ा सा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ते हैं, फिर लास्ट में अपन स्पेक्ट्रोस्कोपी की डेफिनेशन लिखेंगे। थोड़ा सा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को समझें अपन, ये आपको समझ में आ गया ना, और थोड़ा सा अगर अपन डायग्राम बना के देखें तो वैसे भी समझ सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये हमने क्या किया, हीट किया, जैसे कोई आपके पास सब्सटेंस है, इसको हमने क्या किया, हीट किया और इरेडिएट किया, इस तरह से भी अपन बता देते हैं इसको इरेडिएट किया। ठीक है, तो क्या होगा, इससे हीट आपकी क्या होगी, एमिट होगी, और इसको ही अपन क्या करेंगे, इसको स्पेक्ट्रोस्कोप के थ्रू अपन इसको स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ये तो क्या हो गई, यहाँ पे मान लीजिए आपके एमिटेड हीट हो गई, एमिटेड रेडिएशंस, ये तो हो गए ना, और ये मान लीजिए हमारा क्या है, स्पेक्ट्रोस्कोप है, जिसमें अपन क्या करते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोप, जिसके थ्रू हम इसको एनालाइज करेंगे। ठीक है ना, तो ये आपने बताया किसके केस में, एमिशन स्पेक्ट्रम है। अब देखिए एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या डिफरेंस होता है, थोड़ा सा अपन उसको समझेंगे यहाँ पर, तो अपने को क्लियर हो जाएगा डिफरेंस। देखिए एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या है कि जो भी सब्सटेंस है, कोई भी अपन सब्सटेंस लेते हैं, अपन ये सेम सब्सटेंस भी ले सकते हैं जो जिसका हमने एमिशन स्पेक्ट्रम पढ़ा। ठीक है, सेम सब्सटेंस भी ले सकते हैं, तो इससे अपन कंपेयर भी कर पाएंगे कि अपने दोनों में क्या डिफरेंस है। क्लियर, तो मान लीजिए हमारे पास कोई भी सब्सटेंस है, जैसे हमने सब्सटेंस लिया
ठीक है। जो इसमें सब्सटेंस लेते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के लिए, वो हम क्या लेंगे, वेपर, गैसियस और सॉल्यूशन फॉर्म। यहाँ पे अपन क्या लेते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के लिए, गैसियस और सॉल्यूशन फॉर्म ऑफ द सब्सटेंस। ये मेन समझने की बात है। एमिशन स्पेक्ट्रम के लिए तो हम सॉलिड स्टेट ले रहे थे, ठीक है। यहाँ हम क्या लेंगे, गैसियस और सॉल्यूशन फॉर्म ऑफ द सब्सटेंस। अब जब हम इससे विजिबल लाइट पास करेंगे तो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ सब्सटेंस या अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस, इसमें से कुछ लाइट को, कुछ वेवलेंथ की रेडिएशंस को ये सब्सटेंस क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा और रिमेनिंग को क्या कर देगा, ट्रांसमिट कर देगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या हुआ, मैं यहाँ लिख देता हूँ, है ना, जिससे अपने को ये रहेगा, अकॉर्डिंग टू नेचर और प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस it is absorbed light of या radiations of some wavelength and transmit the other radiations। दूसरी वेवलेंथ को क्या करेगा, ये ट्रांसमिट कर देगा, ठीक है। उसमें क्या हुआ, अब जो ट्रांसमिटेड रेडिएशंस हैं उनको हम एनालाइज करते हैं, तो दोनों में डिफरेंस हो गया। उसमें तो एमिटेड हो रहे थे, इसमें क्या हो रहा है, कुछ को तो एब्जॉर्ब कर लिया, एब्जॉर्ब करने के बाद रिमेनिंग को क्या किया, ट्रांसमिट किया। तो एब्जॉर्ब स्पेक्ट्रम में हम क्या करते हैं, ट्रांसमिटेड वेवलेंथ को अपन क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, सेकंड पॉइंट में ट्रांसमिटेड रेडिएशंस analyzed by the spectroscope, ठीक है। जो स्पेक्ट्रोस्कोप के द्वारा जो आपके ट्रांसमिटेड रेडिएशंस हैं वो क्या होती हैं, एनालाइज होते हैं। यानी अगर यहाँ पर देखें हम तो क्या होगा, कुछ वेवलेंथ तो एब्जॉर्ब हो गई, तो जो एब्जॉर्ब हुई वहाँ पर तो हमें क्या मिलेंगी, डार्क स्पेस मिलेगा, है ना। और जो अपने ट्रांसमिट हुई वहाँ पर क्या मिलेगी, ब्राइट लाइन मिलेगी, है ना। तो अगर हम यहाँ पर देखें, जैसे मान लीजिए ये इस तरह से हमें स्पेक्ट्रम मिला, क्लियर। तो ये अगर हम यहाँ पर इसको एनालाइज कर रहे हैं, क्लियर, तो दो चीज़ें हैं यहाँ पर। मान लीजिए मैं कहूँ कि जो मैंने रेड बनाई हैं ये तो क्या है, डार्क स्पेस है, क्या है, डार्क स्पेस, ये लिखना पड़ेगा आपको जब भी अपन बनाते हैं। और ये मान लीजिए हमने जो वाइट दिख रहा है बोर्ड आपको, ये क्या है, ब्राइट लाइंस है, ब्राइट लाइंस, ठीक है ना, ब्राइट लाइंस हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें हमें डार्क स्पेस, ब्राइट लाइंस, इस तरह से हमें गैप से इसमें मिलती हैं, ठीक है। और डार्क स्पेस की वजह से हम इसको कंपेयर भी कर सकते हैं किसके साथ में, जो नेगेटिव फोटोग्राफिक प्लेट होती है ना, कभी आपने जैसे एक्सरे देखा हो, है ना, तो एक्सरे में अपन क्या देखते हैं, कुछ जगह तो चमक होती है, ब्राइटनेस होती है,
और कुछ जगह क्या होता है, डार्कनेस होती है ना। तो वो जो डार्कनेस है इसका मतलब क्या हुआ कि उस रेडिएशंस की उन्होंने उस वेवलेंथ के रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लिया। ऐसे ही अपने जो आजकल तो क्या हो गया, डिजिटल हो गए सारे, आपके फ़ोन्स और इनके थ्रू हम पिक्चर लेते हैं। पहले आपके क्या थे, नेगेटिव वो आती थी, रोल आती थी, है ना, फिल्म आती थी, और उस पर अपन फ़ोटो लेते थे, तो उसमें भी क्या था, इसी तरह से होते थे डार्क स्पेस। तो वो क्या है, वो भी आपके इससे अपन कंपेयर कर सकते हैं। तो ये सब मैं किसके बारे में आपको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बारे में बता रहा हूँ। तो अपन इसको क्या कर सकते हैं, इट इज़ आल्सो कंपेयर with the negative of photographic प्लेट। इसको हम कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है ना, किससे, फोटोग्राफिक प्लेट से। एक चीज़ और अपन देखें यहाँ पर क्या हो सकती है, कि यहाँ पर एक तो आपके क्या हो रहा है, डार्क स्पेस आ रहा है, और एक क्या आ रहा है, ब्राइट स्पेस आ रहा है, ठीक है ना। तो इनमें क्या हो गया, अपन इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। हमारा जो वाइट लाइट का स्पेक्ट्रम पढ़ा था हमने, विबग्योर देखा था, वो क्या था, कंटिन्यूस था। जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था वो क्या था, कंटिन्यूस। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो क्या हो रहा है, डार्क स्पेस, ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट। तो इस तरह से क्या हो गया, इनमें गैप हो गया। तो हम इसको क्या कहते हैं, डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को क्या कह सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इधर नेक्स्ट पॉइंट, इट इज आल्सो कॉल्ड डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। इट इज आल्सो कॉल्ड डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। इसको डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम भी कहा जा सकता है, ठीक है। तो आई थिंक आपको दोनों में डिफरेंस क्लियर हुआ होगा, है ना। दोनों में आपके एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्लियर। तो अब हम आपको बताएंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, किसको कहते हैं। तो एक तरह से देखा जाए, अब इससे हमारा निकल आया आंसर, निकल आया इस चीज़ का कि स्टडी, इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच स्टडी of the emission spectrum and absorption spectrum takes place। मतलब क्या हुआ कि ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री की एक शाखा जिसमें कि एमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का अध्ययन किया जाता है, वो क्या कहलाएगा, स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो मैं इसको लास्ट डेफिनेशन लिख रहा हूँ इसका, इसको आप कॉपी कर लीजिए। देखिए अब इसकी अपन क्या डेफिनेशन बनाएंगे, क्या डेफिनेशन हुई। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। तो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ये हम किसकी लिख रहे हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। इस पे आप आगे जाते हैं ना, एमएससी या कुछ आपके हायर स्टडी में जाते हैं, तो इस पर चल के पूरी बुक है ना, स्पेक्ट्रोस्कोपी का बहुत वाइड स्टडी है। यहाँ तो अपन थोड़ा सा ही पढ़ते हैं इसके बारे में। तो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच स्टडी ऑफ एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम टेक्स प्लेस, ठीक है। तो ये आपका क्या कहलाता है, स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब मान लीजिए हम क्वेश्चन दें कि डिफ्रेंशिएट, अगर आपके पास ये क्वेश्चन है ना, क्या है,
डिफरेंशिएट द, ये कई बार आता भी है क्वेश्चन, एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को डिफरेंशिएट कीजिए, ठीक है ना। तो ज़्यादातर मैक्सिमम अपन पढ़ चुके हैं, इस क्वेश्चन का आंसर आप लिखिए, आपको लर्न भी हो जाएगा और जो हमने लिखा है वो सब इसमें आ जाता है आपके। एक तो मेन हमने देखा था क्या, एमिशन स्पेक्ट्रम में तो क्या था, एमिट रेडिएशंस हैं उनको एनालाइज करते हैं, ठीक है। इनका स्पेक्ट्रम क्या होता है, जनरली कंटिन्यूअस होता है। एक एक्सेप्शन भी है, वो हम पढ़ेंगे, आपके एलिमेंट स्पेक्ट्रम है वो डिसकंटिन्यूअस भी होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। दूसरा आपने देखा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, वो क्या है, वो है आपके ट्रांसमिट रेडिएशंस, कुछ तो एब्जॉर्ब हो गई और ट्रांसमिट रेडिएशंस का क्या हो रहा है, अपन एनालिसिस कर रहे हैं, है ना। दूसरा अपन ने देखा ये क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है ना। तो इस तरह से इसको आपको डिफरेंशिएट करना है, इसको आप लिखेंगे इसका आंसर। कोई भी दिक्कत आए तो मेरे को आप चैनल पर इसका भेज सकते हैं कमेंट में, मैं उसको लिख के आपको समझा दूंगा, ठीक है। अब इसी पर बेस्ड अपन जो पढ़ेंगे लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि डिटेल में हमारा यहाँ पर अपन एलिमेंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। बोर ने भी बताया था किसके बारे में, हाइड्रोजन के बारे में बताया, वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के बारे में बताया। तो उसी के बेसिस पे अब हम आगे पढ़ेंगे लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में, ठीक है, जिसमें डिफरेंट टाइप्स की सीरीज बनती हैं, वेव नंबर निकालेंगे। तो जो लाइन स्पेक्ट्रम है वो हम स्टडी जनरली बनता है तो एमिशन स्पेक्ट्रम, जैसे अभी एटम का हमने पढ़ा था, लेकिन वो क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। किस तरह से होता है वो एमिशन स्पेक्ट्रम डिसकंटिन्यूअस, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आप इसको रिवाइज करिए और इसका भी आंसर लिखेंगे आप, क्लियर। और नेक्स्ट वीडियो में अपन लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में बात करें। थैंक यू वेरी मच।